Today we will do annuity. Concept of annuity. उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, दो टाइप की एन्युटी होती है, रेगुलर एन्युटी इमीडिएट एन्युटी। फिर इसमें हम कंप्यूट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। यहां पे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ये लिखो पहले, ये हम लोग सबकी अलग अलग, बाद में फॉर्मूला के लिए जगह छोड़ देना। इधर थोड़ी जगह छोड़ देना, इधर हम बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, नो सवाल होता है कि पहले तो एन्युटी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी। Now annuity means a fixed payment or receipt। हम फिक्स्ड, एक फिक्स पेमेंट है, फिक्स्ड पेमेंट और रिसीट एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल पे हम पैसा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी हम बता सकते हैं, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹5,000 एवरी ईयर इन बैंक। हर साल वो क्या करता है, 5,000 जमा करता है। तो ये एवरी ईयर हुआ 5,000, रेगुलर इंटरवल 5,000 रुपीज हर टाइम जमा करता है। दिस इज व्हाट एन्युटी हुआ, है ना। अ पर्सन पेज ₹3,000 per month to bank as equated monthly installment। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको बोलते हैं EMI टूवर्ड्स लोन। मतलब वो क्या करता है, हर महीने कितना पैसे देता है, 3,000। किसको, बैंक को, टूवर्ड्स लोन। उसने लोन लिया ना, उसका पैसा देता है हर महीने 3,000। ओके, तो ये एन्युटी हुआ। मिस्टर जेड रिसीव्स पेंशन ऑफ ₹15,000 पर मंथ। 15,000 रुपया पेंशन पर मंथ उसको मिलता है। तो वो भी हर महीने मिलता है ना, तो वो भी क्या हुआ, एन्युटी हुआ कि नहीं, एक प्रकार का। फॉलो दिस। तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं एन्युटी के। नाउ एन्युटी में समझो ऐसा होता है, ये पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। अगर है ना एक आदमी
5000, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ है, ये पूरा फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर का स्टार्ट है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड है, ये थर्ड ईयर का एंड है, ये फोर्थ ईयर का एंड है, ये फिफ्थ ईयर का एंड है। ओके, फॉलो दिस, यस और नो? अभी ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड है, ये थर्ड ईयर का एंड है, फोर्थ ईयर का एंड है और ये फिफ्थ ईयर का एंड है। अब वो है ना क्या करता है, हर महीने पैसे भरता है। सपोज हर महीने वो 5000 भरता है, तो 5000 वो मंथ के साल के एंड में भरता है, मतलब ये यहां पे भरता है। इसका सेकंड ईयर का पैसा यहां पे भरेगा, ये सेकंड ईयर का पैसा यहां पे भरेगा, ये फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का पैसा यहां भरेगा, फोर्थ का यहां भरेगा, फिफ्थ का यहां पे भरेगा। मतलब क्या, इफ पेमेंट इज मेड, पेमेंट और रिसीट is made at end of each period, say that is say rupees 5000 is deposited in a bank at end of each year, such annuity is termed as रेगुलर एन्युटी। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर एन्युटी। सो क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर एन्युटी। दूसरा केस है, यहां पे दे रहा है वो फर्स्ट ईयर का पैसा स्टार्ट में दे रहा है, 5000 यहां दे रहा है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये 5000 यहां दे रहा है, ये थर्ड ईयर का है, वो ले रहा है यहां पे, यहां पे दे रहा है, ये फिफ्थ ईयर का स्टार्ट में दे रहा है। इफ पेमेंट और receipt is made at beginning of each period, कभी पेमेंट रिसीट हुआ है, 5000 is deposited at the स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, मतलब हर टाइम वो महीने के स्टार्ट में देता है कि महीने के एंड में देता है, बोलो, स्टार्ट में देता है पैसे, तो एन्युटी इज नोन एज क्या, एज रेगुलर एन्युटी। तो ये समझ में आया, मैंने जो सिखाया पहले, ये मैंने सिखाया था पहले, क्या रेगुलर एन्युटी का मतलब मालूम पड़ा, रेगुलर एन्युटी का मतलब मालूम पड़ा, इमीडिएट एन्युटी का मतलब मालूम पड़ा। सॉरी, ये मैंने लास्ट में गलत लिख दिया है, ये सेकंड पेज पे, इट इज नोन एज व्हाट, नो नहीं, इसको इमीडिएट बोलना चाहिए ना, इट्स नोन एज इमीडिएट एन्युटी। क्या है ये, इमीडिएट एन्युटी। और एन्युटी ड्यू क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ओके। हम लोग जैसे मॉड्यूल में लिखा वैसे फॉलो कर रहे हैं, आओ पढ़ लें, क्या मॉड्यूल भी यही कहता है। Annuity, in many cases you must have noted that your parents have to pay an equal amount of money regularly, like every month, every year, है कि नहीं? For example, payment of life insurance premium, rent of your house, payment of housing loan, vehicle loan, है ना, हर महीने देना पड़ता है। In all these cases, they pay a constant amount of money regularly.
Time period between two consecutive payment may be 1 month, 1 quarter, 1 year, है ना, कुछ भी हो सकता है ऐसा. पूरे महीने में दूंगा, हर महीने दूंगा, हर 3 महीने में दूंगा, या हर साल दूंगा. Sometimes people receive fixed amount of money regularly like pension, rent of the house. In all these cases, annuity comes into picture. When we pay or receive a fixed amount of money periodically over a specified period of time, we create an annuity. Thus, annuity can be defined as a sequence of periodic payments regularly over a specified period of time. There is a special kind of annuity also that is called perpetuity. Perpetuity मतलब हमेशा चलता रहेगा. It is one where the receipt or payment takes forever, हमेशा के लिए चलता रहेगा. जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पेमेंट रिसीट रहेगा, है ना. तो उसको बोलते हैं परपेचुटी एन्युटी. Since the payment is forever, we cannot compute future value of perpetuity. However, we can compute present value of perpetuity. We will discuss later about future value and present value. वो बोलते हैं हम future value बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. To be called annuity, a series of payment must have following features. Amount paid or received must be constant. Time interval between two consecutive payments must be same. Consider the following tables. Year end payment received. Year end में payment मिला 5,000, है ना, 6,000. ये नहीं, एन्युटी नहीं है. ये एन्युटी है. क्यों? ये भी एन्युटी नहीं है. क्यों? बीच में नहीं मिला एक बार ना. ये वाला एन्युटी है. क्यों? हाँ, हर साल मिलता है. पेमेंट रिसीव्ड इन टेबल शोन इन कैनॉट बी कॉल्ड एन्युटी. पेमेंट रिसीव्ड थ्रू have been made at regular intervals, but the amount paid are not constant over a period of 5 years. Payment received in table 4.2 cannot be called as annuity. ये 4.2 वाला भी annuity नहीं है क्योंकि बीच में पेमेंट नहीं मिला है. Okay. You may note the time interval between second and the third payment is 2 years, and time interval between other consecutive payment, first year and second year, third and fourth and fifth is only 1 year. You may also note that first year, 2 year, the payment of receipt can be called annuity. Now, you may note that all payment received over a period of 5 years are constant. The time interval between two consecutive payment is same. ये same है. Annuity may be of two types. First is what? Annuity regular. Annuity regular में क्या होता है? First payment or receipt at the end of the period. Annuity due, first payment or receipt in the first period. Year end में मिलता है तो regular annuity. हाँ, और ईयर के स्टार्ट में या मंथ के स्टार्ट में मिलता है तो बिगिनिंग होता है तो वो क्या बोलते हैं उसको? एन्युटी ड्यू. ये मैंने समझाया. ये आया समझ में तुम लोग को? अब है ना, हम लोग जाते हैं पहले एन्युटी की वैल्यू देखने के पहले हम लोग जाएंगे क्या? वी विल गो फॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. ओके. नाउ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? से अ सम ऑफ रुपीज 8,000 is deposited in a bank at 8% per annum, compounded yearly. What will be the amount आफ्टर 3 years? 3 साल के बाद अमाउंट क्या होगा बताओ? तो ये तो सिंपल है. A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N. हमने कई बार किया है.
P कितना है 1 प्लस रेस टू 3 ना। ओके तो कितना आता है 10,078 आता है 0.69 ना, तो 78 ले लिया, समझा। ठीक है 0.77 भी ले सकते हैं। अब है ना इसमें क्या हुआ देखो, ये कितने साल की कहानी थी, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम लोग ने 8,000 यहां पे जमा किया है ना, और हमको इधर कितना बन के मिलेगा है ना। तो ये है ना, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹8,000। क्या है ये 8,000 की फ्यूचर वैल्यू है, ये आगे की वैल्यू है ना। और ये है ना 8,000 क्या है मालूम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,078। आई बात समझ में। तो जो हमारा P होता है ना, P हम लोग ऐसा फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 रेस टू n करते हैं ना, और A आता है कि नहीं। तो जो A होता है वो क्या होता है, और जो P होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। ओके ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कई सम किए, हाँ कि नहीं। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के कई सम हमने किए हैं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के। तो हमको ये जानना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। Now suppose Mr. X deposits ₹3,000 in bank, rate of interest is 6%, find amount after 3 years, नहीं आफ्टर 4 years। तो ये अभी जमा कर रहा है कि नहीं, हाँ, और ये बोलता है मेरे को आफ्टर 4 years 4 साल बाद कितना मिलेगा ना, या एट द एंड ऑफ 4 years। तो ये 1 2 3 4, तो ये जो दिया है वो प्रेजेंट वैल्यू है, हाँ कि नहीं। और यहां पे क्या होगा 3,000 इंटू 1 प्लस 6/100 रेस टू 4। ओके कितना आता है 1.06 3787 0.43 या 44 आता है ना, 43 आता है। ओके ठीक है। अब है ना ये क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R/100 रेस टू n, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस ये ऐसा करना पड़ेगा ना, फिर ये A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेस टू n। तो ये अमाउंट फ्यूचर वैल्यू होता है और प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसा कर दिया मैंने, फिर मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू, जैसे अभी अब मैं तुमको प्रेजेंट वैल्यू सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट 5 मिनट में हम प्रेजेंट वैल्यू सीख के पूरी नॉलेज आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू।
प्रेजेंट वैल्यू होता है कि सपोज इफ अ पर्सन requires rupees 19,000 after 6 years, rate of interest is 9% per annum. How much he should deposit in bank now? मतलब बताओ क्या बोल रहा, बताओ क्या बोल रहा। उसको 19,000 कभी चाहिए, अब भी चाहिए 19,000, उसको 19,000 चाहिए आफ्टर 6 इयर्स, मतलब 6 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। नो देखो ये है ना, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 19,000 चाहिए ना एंड में, या आफ्टर मतलब एट द एंड। तो यहाँ पे 19,000 चाहिए, तो यहाँ पे कितना पैसा जमा करे, तो बताओ ये फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है, और ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे करेंगे 19,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 9/100, नो रेज टू 6 ना। तो 19,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.09 रेज टू 6। तो ये होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगी 19,000 डिवाइड बाय 1.09 रेज टू 6। ये कैलकुलेटर पे कैसे करने का पता है, मैं सिखाता हूं तुम्हें। ये कैलकुलेटर लेने का, नीचे आएगा 1.09 है कि नहीं, हाँ ये 2 हो गया, 3 4 5 6 हुआ, यस और नो। ये 1/x किया, डिवाइड बाय इक्वल टू किया ना, हाँ इंटू 19,000। तुम लोग को डिवाइड बाय 1/x नहीं है तो डिवाइड बाय इक्वल टू करो, तो कितना आएगा 11,329.07। आया समझ में? वन बाय एक्स इंटू 19,000 आया समझ में? फॉर दिस तुम लोग डिवाइड बाय इक्वल टू करना तो आएगा। तो ये एक क्या है, ये 11,329 क्या है बताओ? प्रेजेंट वैल्यू। वेरी गुड। अब है ना, अब कहानी में और क्या है सुनो। कहानी में प्रेजेंट वैल्यू, a person receives following amounts at as given below at end of each year, at end of each year ऐसा ले लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हाँ, इसको मिला 5,000, 6,000, 7,000 और 12,000। इसको सब पैसे कभी मिलने वाले हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड ऑफ, हाँ साल के एंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। फाइंड प्रेजेंट वैल्यूज, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अबाउ रिसीट्स। अब है ना, ये एन्युटी तो नहीं है लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो इसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बता दिया मैंने।
यस और नो? यहां पे कितना मिलेगा इसको? 5000। यहां पे कितना मिलेगा इसको? 6000। यहां पे 7000 और यहां पे 8000, है ना? अब है ना प्रेजेंट वैल्यू यहां पे होती है, इसको जीरो ओवर बोलते, टी जीरो बोलते इसको, टी जीरो बोलते इसको। अब है ना ये प्रेजेंट वैल्यू यहां पे होती है। ये 5000 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो इसकी वैल्यू होगी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू वो है 12। ओके, ये 12,000। फॉलो दिस इंटू 1.07 रेस टू 1। ये आया समझ में? क्या 5000 ये समझा कैसे प्रेजेंट वैल्यू? हाँ, ये आया समझ में? ये ना ये फ्यूचर वैल्यू है, इसकी प्रेजेंट निकालनी है, तो इसकी प्रेजेंट क्या आएगी? 6000 डिवाइड बाय 1.07 है ना, रेस टू 2। पक्का? यहां पे आएगा 7000 डिवाइड बाय 1.07 इज टू 3, और ये आएगा 12,000, 8,000 नहीं, हाँ 1.07 इज टू 4। आ गया समझ में कि नहीं? बोल। अब कैलकुलेटर पे करें इसकी वैल्यू। कैंसल कैंसल, पहले का सब कैंसल। 1.07 लेने का पहले 1/x किया इंटू 5000, तो कितना होगा यहाँ पे? 4672.90। फिर कैंसिल करने का सब, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 1.07 इंटू इक्वल टू मिला ये 1/x इंटू 7000, कितना आया? 6114.07। फिर 1.07 इंटू इक्वल टू 1/x इंटू कितना? 5714। एक मिनट, ये गलत लिया है हमने, 7000 ले लिया है, गलत अमाउंट ले लिया है। देखो 1.07 इंटू इक्वल टू 1/x इंटू 6000 था ना, 5240, 5240 और 1.07 इंटू इक्वल टू ये 3 हो गया, 1/x इंटू 7000, कितना हुआ? 5714। ये करें, आया समझ में? अब इसका क्या? 1.07 इंटू इक्वल टू 3 4 1/x इंटू 12,000, तो कितना होता है? 9154। इन सबका भी टोटल करने का, ये थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। ओके, 1/x नहीं किया था शायद। फॉलो दिस। और जो कैलकुलेटर पे 1/x ने डिवाइड बाय इक्वल टू करके देखो। ओके, हाँ, कुछ कैलकुलेटर में वो भी नहीं चलता है, वह दूसरा कुछ फंक्शन होता है, कि देखना पड़ता है कि हमारे में रेसिप्रोकल कैसे आता है। ये आया समझ में? अच्छा, इन सबको अगर साथ में ऐड करना होता ना मुझे, क्या ऐसे देखो 1.07 है ना, 1/x इंटू 5000, ये आया गया ना 4672।
तो मैं यहां डाल दूंगा m प्लस, फिर 1.07 इंटू इक्वल टू 1/x इंटू 6000, 5240, फिर m प्लस कर दिया 1.07 इंटू इक्वल टू 2 3 1/x m प्लस 3 4 1/x इंटू 12,000 m प्लस एम आर करेंगे तो टोटल आएगा, क्या आएगा सबका, ये टोटल 30496 आएगा। ओके, यहाँ ये टोटल करके देखो कितना आता है, 3000 नहीं आएगा, कुछ रॉन्ग हुआ है। ओके, इसको m प्लस में डालने का, फॉलो दिस। एनीवे, ये समझा पहले प्रेजेंट वैल्यूज, ये सब प्रेजेंट वैल्यूज है। तो इसको डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते, क्या बोलते इसको, बोलो अब क्या डाउट है, कुछ बोलो। बराबर, पहले वाला छोटा ही होगा ना यार, एक साल बाद 5000 मिलने वाला है मुझे, तो आज की कीमत उसकी ज्यादा होगी 5000 से कि कम होगी, कमी होगी ना, फॉलो दिस। वो मैं m प्लस नहीं बता पाया, कैलकुलेटर मुझे एकदम जमता नहीं है ऐसा। ओके, अब इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, ये माउस से चलाना पड़ता है ना। क्या नहीं समझा, एमआर वाला आता है ना, वेरी गुड, फॉलो दिस। अच्छा, इसमें और कुछ पूछना है?